मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई साहब ये इनके बुलाए हुए हैं। लो मैं कह रही हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बच्चों हाथी देखा है क्या? नहीं नो वो लोग तो ढीठी थे, मतलब ऐसे इनोसेंट बन रहे थे, पूछो मत। मैं वॉक के लिए निकल गई हूँ, कैमरा नहीं लिया। आज कुछ खास लोगों से भी आपको मिलवाना है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी वॉक करके भी, वो पूरा मुँह वाइट है क्योंकि मैंने खूब सारी सनस्क्रीन लगाई है। ये मॉर्निंग वॉक के लिए फॉर वॉक और going for Havan. हवन। Havan. ओके And you? Walk? वॉक। Okay. ओके बाय। Enjoy. थैंक यू। ये हमारे ग्रुप में कभी कभी एक ऐड हो गई है। प्लांट से आगे बोल रहे हैं कि मत जाओ हाथी है। भाई सब बता के गए हैं अभी। प्लांट से पहली वक्त, प्लांट से आगे वाले उसी कट पे ना जहाँ पे बाघ लेपर्ड दिखाते। बच्चों हाथी देखा है क्या? नहीं नो इन्होंने नहीं देखा। या तो ये होगा भाई साहब आए होंगे ना और उसका निकलना हुआ होगा, ये हुआ होगा। यहाँ देखा था इस रोड पे, इतनी देर रुकेगा नहीं वैसे रोड पे, गाड़ियों को रोक के रखता नहीं तो। जहाँ से एक बार हम उतर के आए थे खारस रोड से, उस तरफ है अंदर की साइड। खाने भी तो आते हैं ना यहाँ पे। ये देखो इतने अंदर तक कचरा गया हुआ है। इनके फ्रेंड बच्चे के, हमने इसको रोका, वो कह रहे हैं हाँ देखा था हाथी, लेकिन हाथी ज़्यादा देर रुकता नहीं है। बॉटल ब्रश अच्छा हाँ वैसी है इनका, बॉटल ब्रश जैसे ही है। आज मैंने सारी वीडियो फ़ोन से बनाई है। भैया ग्रेप्स कैसे दिए? 100 रुपये किलो। और पपीता? पपीता बढ़िया सा दे दो। और ये देखते ही देखते पुंडी डेयरी पे पहुंच भी गई। पनीर लेके जाना है मुझे यहाँ से ना। आज 10:30 बज गए मुझे, सब्जियाँ लेने में टाइम लग गया। फिर एक नारियल पानी पिया, फिर एक दिया की याद आई, पी के आ जाती तो फिर ये डांट खाती मैं इससे। हाँ फिर मैं गैस के लिए भी नारियल पानी लेके चलूँ। ये ग्लास में डाल के तो पाइप से पिएगी, पाइप से पिएगी। फिर इससे पूजा कराऊंगी और मैं खाना बनाऊंगी फटाफट। हमारे यहाँ ये वाले पाइप परमानेंट रखे रहते हैं। देखा कानून के हाथ लंबे होते हैं, अगर कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ लेता है। और आज वो लड़के बुलाए गए हैं, हालांकि पहचान के लिए बुलाए गए हैं, पर उनका पता लग गया है तो बड़ी खुशी की बात है। और अभी जाके उनकी वो करते हैं। दिया को भी लेके जाऊंगी क्योंकि दिया भी थी साथ में, 2 की वो मांगेंगे, फिर वो बोलते हैं बेटी कहाँ है, तो बेटी को लेके जा रही हूँ मैं, साथ जा रही हूँ मैं। और पता नहीं पिन भी कैसी लगाई हुई है। आज एकदम नहाई थी ना, तभी फ़ोन आया था, वो लंच ही कर रही थी। मैंने कहा चल के ज़रा देखते हैं उनको। आज जाम भी बहुत ज़्यादा है। हमें जाना है त्रिवेणी घाट चौकी में। लड़के इतने इनोसेंट लग रहे थे ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और ऐसे जेंटलमैन बन के आए थे, जो वो भेष था तो आप लगाइए। और उन्होंने हमारे सामने, पुलिस वाले ने बोला, जब मैंने कहा एक ने तो सरदार जी थे, तो कह रहे वो सरदार नहीं था। इतना उन्होंने पुलिस वाले के सामने बोला कि साफा बांधा हुआ। हमने रिकॉर्डिंग करवाई थी, कनाडा चला गया वो, ये बोला। और फिर वो बोल रहे हैं सबूत क्या है, तुमने तो जो रिकॉर्डिंग है वो तुम ही बोलती नजर आ रही हो। अरे मैंने कहा रेप हो जाता जब होता नजर, मैंने कहा रेप होता जब करते हैं आप। अगर मैं उतरती तो कुछ ना कुछ बदतमीजी होती हमारे साथ। और पता क्या कह रहे कि दूसरे वाले ना और भी कोई बुला रखे हैं रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने कहा पुलिस वाले से मैंने आपके सामने सीना ठोक के बुलाया है जिसको बुलाया है। मैंने कहा मैं ऐसी हरकत करूंगी नहीं। आजकल दुनिया भर के यूट्यूबर घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो इतने इनोसेंट बन के दिखा रहे, करे अरे देखो 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 पुलिस भाई साहब वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ऐसे लग रहे थे जैसे कि, सुनो ना, अगर हम बोल देते हैं इनके बुलाए हुए हैं तो। मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई साहब ये इनके बुलाए हुए हैं। लो मैं कह रही हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी फिर से 6:15 बजे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा क्योंकि वो फर्द पे साइन कर रहे हैं। वो लड़के तो चले गए हैं, सुबह रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया था। कह रहे थे कि अभी हो सकता है कि इनोसेंट हो, मतलब वो कानून की नज़रों में आप समझ सकते हैं। तो हम वैसे तो कोई वैल्यू नहीं होती, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो।
और सही भी हो तो फिर जब तक कोर्ट नहीं करेगा तब तक उसको वो इनोसेंट माना जाएगा। और अभी मैं मतलब हम फ्रेंड जो है फ्रेंड्स, सोनिया को मैं कांटेक्ट कर रही हूँ, रेनू भी आ रही है, हम जाएंगे। और अब कैमरा नहीं लेके जा रही क्योंकि बार बार कैमरा फिर वो क्या कहते हैं अजीब सा लगता है तो इसीलिए मैं अपने स्कूटर से जाऊंगी और रेनू अपने से जाएगी। और सोनिया का नंबर नहीं मिल रहा है। सोनिया कह रही थी मैं 2-4 लेडीज़ को लेके जाऊंगी। सुबह इतने शरीफ बने हुए थे, इतने शरीफ बने हुए थे, जैसे इतने इनोसेंट हैं, पता नहीं जैसे इनको कोई पता ही नहीं है। अपना फेस जैसे होता है ना, क्रिमिनल बदल लेते हैं कि एकदम उससे एकदम चेंज होके एकदम उसमें आ गए, उसी तरीके से किया हुआ था उन्होंने। एक नारी सब पे भारी। हम इसके बाद हम सारे गोलगप्पे भी खाने आए हैं, ये सब, और सोनिया पीछे है। और यहाँ के गोलगप्पे बहुत कॉस्टली तो हैं लेकिन अच्छे हैं। ओहो, सुबह सुबह हवा देखो। कल तो हालत ख़राब हो गई तो रात को गंगा जी पे भी नहीं आ पाए बिल्कुल ही, क्योंकि पूरा दिन ऐसा गया। वहाँ से वॉक करके आई, इतना अच्छा लगा। फिर जैसे ही लंच करने बैठी थी एकदम से उनका फ़ोन आ गया, भाई साहब का, विनोद जी का, पुलिस स्टेशन आ जाओ। अब आपको पता है पुलिस स्टेशन में तो टाइम लगता ही है। और फिर शाम को फिर चले गए, फिर कई घंटे लग गए, आ ही नहीं पाए। रात को 9:30 बज गए थे। और 9:30 बजे फिर एक भैया कुलदीप प्रधान मेरठ से आए मिलने के लिए, लेकिन नीचे ही मिली वो ऊपर नहीं आए थे, ऊपर आए नहीं, वो नीचे ही मिली। कह रहे दीदी मैं नीचे ही मिलूँगा, लेट हो गया, मैं आपकी वजह से आया हूँ, नहीं तो मैं देहरादून जाता। इतनी प्यारी छोटी सी बर्ड है वाइट कलर की, नहीं आई है बर्ड वॉचिंग का। ये ना सारे डॉगी इधर घूम रहे हैं इनकी तरफ, ये देखो, कुछ खेलते हुए, कुछ वैसे। ये क्या है, सुबह सुबह इनको मस्ती आती है गंगा जी के किनारे। बहुत दिनों बाद सुबह के टाइम इधर आई है, ये देखो। ऐसे अद्भुत नज़ारे ना यहीं मिल सकते हैं। देखो इधर चिड़िया हैं, इधर कबूतर हैं, इधर कुत्ते हैं, गाय भी मिलेंगी आगे पानी पीते हुए, इधर इंसान है। हाँ भाई मैं भी आ गई तुम्हारे पास, मेरा भी उधर मन नहीं लग रहा था। पीले पीले पीले। फ्रेश गंगा जल पीते हैं, मौज मारते हैं यहीं पे। कई बार ना दिन में हमारा ये स्पॉट होता है, ये पूरी चट्टान की तरफ बिछी होती है ना, यहाँ बैठ जाते हैं। छींटे मार लूँ, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो कितना अच्छा लगता है ना यहाँ पे बैठना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल गंगा जी की। कल सुबह एक तो इतना हाथी दिखा, इतना हाथी का शोर मचा, दिखा बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे बड़े मतलब सर जो हैं उन्होंने बोला है कि अगर हाथी देखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह गाड़ी से आओ और गाड़ी साइड में खड़ी कर दो और तब जाओ। तो मैंने कहा गाड़ी से क्यों आऊँ, सुबह सुबह जल्दी निकलो और पैदल जाओ। अब फिर देखो हाथी को, वॉक भी हो जाएगी और हाथी भी दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को वॉक करते टाइम ही दिखा है ना। और फिर उसके बाद बताया मैंने, पूरा शेड्यूल ऐसे, पूरा दिन ऐसे गया। लेकिन सुबह तो जो दोपहर में तो फ्रेंड्स वगैरह नहीं जा सके थे क्योंकि एकदम से उनका फ़ोन आया था। फिर भी मैंने टाइम लिया, लेकिन उसके बाद भी सब अपने दिन में बिज़ी होते हैं। वो कोई कहीं गया हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था, एकदम से आना इम्पॉसिबल था। शाम को सब रेडी हो गए थे, जब दोबारा बुलाया ना उन्होंने तो सब रेडी थे। और देखो ऐसे होना भी चाहिए। अभी निर्णय तो परसों फिर बुलाया है, परसों यानी कल रात को मैं गंगा जी नहीं आई थी ना, कल फिर बुलाया है, तो देखेंगे क्या निकलेगा। और बट ये है कि आप सब लोगों का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, और हमारे भाई साहब है, फैमिली का सपोर्ट, शशांक भाई साहब ने भी काफ़ी मतलब सपोर्ट किया। तो इन सब का सपोर्ट मिलके ही मेरे में हिम्मत जगी। पहले तो हिम्मत, चलो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, उसके बाद आप लोगों ने मोटिवेशन किया कि पुलिस में जाओ,
तो मेरे को भी आया। कल मैंने भाई साहब को भी, पुलिस वालों को भी खूब, एक्चुअली ना गुस्सा करना मेरा तो जायज़ था क्योंकि मेरे साथ हुआ था कुछ, काफ़ी कुछ, और मैं गुस्सा कर रही थी तो वो लोग तो ढीठी थे, मतलब ऐसे इनोसेंट बन रहे थे, पूछो मत। अब कल देखते हैं क्या निकलेगा उनका इनोसेंट। कल तो मेरे को ऐसे लग रहा था मैं ही चिल्ला रही हूँ, यही शरीफ है, क्योंकि जिसने किया होता है वो तो चुप ही रहता है ना। जिसने जो कांड करके भाग गया तो वो ज़्यादा जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत भक्ति के बारे में, अति भक्ति भी चोर का लक्षण है। ऐसे ज़्यादा शराफत दिखाना भी वो है एकदम, वो भी कहीं ना कहीं उसकी वो देता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ कांड तो किया है। तो ऐसे ही शरीफ बने हुए थे। लेकिन हम, मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह गई, और एक मैं उनका नाम भूल जाती हूँ, रीना जी हैं शायद, क्या वो महिला आयोग से, महिला उसमें थी, और काफ़ी अच्छी लेडी हैं। और बाकी सोनिया लेके गई थी उनको, और एक इनडायरेक्ट फ्रेंड है, वो हमेशा सपोर्ट में रहती है, लेकिन वो ना कभी कभी ट्रैक पे ही आती है मेरे साथ और आप समझ जाओगे, और वीडियो में कम आ रही है आजकल, तो कम पसंद है किसी को। किसी रेनू को जैसे पसंद है तो वो आ जाती है, या सोनिया भी आ जाती है। अब उसको कम पसंद है तो वो कम आती है, और उसका सपोर्ट पीछे से रहता है हमेशा। तो ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे एक दूसरे का, तो ऐसी घटनाएं कम होंगी। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे ना कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये उसके साथ हुआ है। जेंट्स को भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर जेंट्स भी ये सोचें कि ये हमारी वाइफ के साथ या हमारे घर की किसी स्त्री के साथ नहीं हुआ, ये तो उसके साथ हुआ है, तो हम अपनियों को क्यों भेजें, है ना। तो इससे समाज में क्राइम कम नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। क्रिमिनल ये नहीं देखता कि ये पुलिस वाले की वाइफ है, उसको रोड पे चल रहे हैं, क्या पता कि ये कमिश्नर की वाइफ है, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है, तो या उसकी बेटी है, तो उनको क्या पता, उनको क्राइम करने से मतलब है। ये देखो कहाँ जा रहा है, बिल्कुल बीच में जाके खड़ा हो रहा है। ये देखो कैसे डुबकी लगाई है, अंदर ही है। बाकी फाइनल जो निर्णय है वो कल लिया जाएगा। तो जब तक यहीं देखते रहिए, हाथी 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 शोर मचा, फिर बाद में ये मेरे सर पे बोझ आ गया। और कई बार क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आज आंखें ना ऐसी हो रही हैं कि पानी निकल रहा है। मतलब नींद बिल्कुल, अभी सो के ही उठी थी थोड़ी देर पहले ही, 7:45 बजे मैं सो के उठी हूँ। तो कई बार रेस्ट करना भी अच्छा होता है, जाके प्राणायाम करूँगी मैं, लेकिन हो सकता है यहीं बैठ के कर लूँ और यह है कि ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रख के समाज में तभी अराजकता फैलनी बंद होगी, जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। इसमें मेरे साथ हुआ, ये नहीं है कि मेरे साथ हुआ तो मैं कह रही हूँ, अगर कोई किसी भी स्त्री के साथ होता है, किसी भी परिवार के साथ होता है, तो एकजुट होना चाहिए समाज को। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे, हर हर महादेव। और बोल्डनेस का मतलब है कि टाइम पे बोल्ड डिसीज़न लो, टाइम पे बोल्ड डिसीज़न लिया जाए। एक मैंने सोच रही थी वीडियो बना दूं, ना कि अपने आप को नग्न दिखाना बोल्डनेस है कि आपने शरीर को नग्न दिखा दिया तो हम बोल्ड बन गए। नहीं, आपने उस टाइम पे क्या डिसीज़न लिया, उसका क्या परिणाम तो बाद की बात होती है, पर आपने बोल्डनेस दिखाई कि आपने किसी चीज़ के लड़ने के लिए क्या डिसीज़न लिया, और क्या उस टाइम पे ठीक डिसीज़न लिया, वो बोल्डनेस होती है। बोल्डली लिया, बिना डरे, बिना वो मतलब निर्भीक हुए, तो वो बोल्डनेस होती है। या ये नहीं होता कि अपना शरीर दिखाना और अपने आप को नग्न दिखाना बोल्डनेस होती है। ये मैं बोलना चाह रही थी, खासकर आजकल के बच्चों को भी, जिसमें मेरी बेटियां भी हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं। अब बर्थडे आएगा मेरा, तो मैं पहले ही पेड़ की व्यवस्था करके जाऊंगी, क्योंकि 27 को वापस आऊँगी, तो 28 को पेड़ चाहिएगा। और शायद नाना नानी भी आ जाएं उससे पहले ही, मतलब मेरे जाने से पहले आ जाएंगे वो।